पिछले कुछ समय से हार्ट के मरीज की संख्या काफी बढ़ रहा है और ऐसे में बातचीत करने के लिए डॉक्टर पंकज सर हमारे साथ है। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर और मधेपुरा में सर का अपना क्लिनिक है। बातचीत करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से इजाफा हो रहा है हार्ट के मरीज में, शुरुआती लक्षण क्या है। सर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। लगातार जो हार्ट के मरीज है हृदय रोग से काफी परेशान हो रहे हैं, शुरुआती क्या लक्षण है और काफी मात्रा में जो है बीमारी बढ़ रहा है, क्यों इस तरह की चीजें सामने आ रही है? सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो हार्ट का मरीज है, सबसे पहले इसमें देखा ये जाना चाहिए कि जो नॉर्मली है, जो आदमी पैदल टहलता है तो उसमें कोई छाती में जकड़न भारीपन नहीं है, कोई दर्द नहीं महसूस हो रहा है, सीढ़ी पे चढ़ने में कोई थकान नहीं महसूस हो रहा है, सीढ़ी पे चढ़ने में दर्द नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि नॉर्मली आप फिट है। ये आप अपने से भी समझ सकते हैं। अगर ये पैथोलॉजिकली कोई काउज होता है, हार्ट में कोई परेशानी है, तो इसमें करना क्या है, इसमें ये देखना चाहिए कि जब आप चलते हैं, जब आप समतल ज़मीन पर चलते हैं तो चलने के बाद कितना दूर चलने के बाद छाती में जकड़न भारीपन महसूस होता है, सांस फूलता है। या आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो ये देखिए कि सीढ़ी पे कितने सीढ़ी चढ़ने के बाद, अमूमन इसमें जो है 3 से 4 सीढ़ी चढ़ने पर ही लोगों को दिक्कत लगने लगता है। और उसमें क्या लगेगा कि छाती में जकड़न है, भारीपन है, सांस फूल रहा है, अब हमारा अगला स्टेप नहीं चढ़ रहा है, 5वां सीढ़ी 6ठा सीढ़ी पे हम नहीं चढ़ पा रहे हैं, लगेगा कि पैर नहीं उठ रहा है। ये सबसे समझना चाहिए कि कहीं न कहीं जो है ब्लॉकेज है। और उसके बाद जो है आप रूटीन चेकअप में आइए, आपको चेकअप कराना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल सब है, ये सब जांच करवाना चाहिए, ईसीजी है, डॉक्टर के संपर्क। हाँ, डॉक्टर से एक बार मिल करके सलाह लेना चाहिए कि हमें इस तरह की दिक्कत है, ताकि जो है कोई दूर का कोई मतलब आगे चल करके कोई दिक्कत नहीं हो, उससे जो है बचा जा सकता है, मतलब प्रिवेंशन के लिए। डॉक्टर साहब आप तो इलाज करते हैं, पहले में और अब में कितना कुछ बदल रहा है? पहले कितने मरीज आते थे और अब कितने के तादाद में मरीज आ रहे हैं? देखिए, मरीज का संख्या तो निश्चित रूप से बढ़ा है। हृदय रोग का मरीज जो है, हार्ट का मरीज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पहले ओल्ड एज में ज़्यादा देखा जाता था, जिनका एज 60 वर्ष था, लेकिन अब इधर कुछ दिनों से जो है, कुछ समय से नया यंग जनरेशन में भी देखा जा रहा है, जिनका उम्र 30 साल है, 35 साल है, जिसके बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं। लगता है कि ठीक है, लेकिन दिक्कत उनको भी आ रहा है। तो ये सब का वजह है कि लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंजेज हो गया है आदमी का, और उसे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, जिसमें खाने से लेकर के नियमित एक्सरसाइज, ये सब में बदलाव करने की ज़रूरत है। यानी पहले जिस तरीके से लोग व्यायाम करते थे, दौड़ते थे, धूपते थे, काफी मेहनत करते थे, अब वो कहीं ना कहीं कम होता दिखाई पड़ रहा है। हाँ, पहले का समय में क्या था कि लोग बहुत ज़्यादा पैदल चलता था, लोग पैदल चलता था तो उसे दिक्कत नहीं था, उनका एक्सरसाइज हो जाता था। बहुत ज़्यादा घर में काम करता था, खेत में भी काम करता था, जिसकी वजह से ना उसको ब्लड प्रेशर होता था, ना उसको शुगर का परेशानी था, उससे कोई दिक्कत ही नहीं होता था। 80-80 साल तक लोग फिट रहता था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब के समय में क्या है कि एक्सरसाइज घट गया है, लोग पैदल नहीं टहल रहा है, तो इसके वजह से जो है बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र वाले लोगों को भी जो है हार्ट की दिक्कत हो रहा है। अच्छा, जो नए नए युवा हैं, जो टेंडर एज की युवा है, वो भी कहीं ना कहीं इनके शिकार हो रहे हैं और ये जानकारी मिलती है कि वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई, उनकी मौत हो गई। सर उसको क्या वो क्यों इनके शिकार हो रहे हैं? देखिए, होता क्या है, अभी का क्या है कि जो टेंडर एज का है, कहीं काम कर रहा है, बाजार गया, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड सब खा रहा है, उसका जो है बहुत ज़्यादा मटन खा रहा है, वो जो है उस सब का जो है खा रहा है सब चीज़, लेकिन उसके वो एक्सरसाइज कर नहीं रहा है, ना ही वो पैदल टहल रहा है, जिसके वजह से है क्या कि जो है ब्लड मोटा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल जो है शरीर का बढ़ रहा है, जिसके वजह से दिक्कतें हो रहा है। अगर लाइफ स्टाइल में चेंजेस किया जाए तो ये ठीक हो सकता है। अभी नया यंग जनरेशन के बच्चे को ये सब नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं कि सिगरेट पीने से जो है इस तरह की भी बातें सामने आती है, तो सिगरेट से संबंधित क्या सच में इससे पीने से भी इस तरह की चीज़? हाँ, बताए। सिगरेट स्मोकिंग से जो है, स्मोकिंग करने से, सिगरेट सब से ये क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। जो ब्लड है, ब्लड क्या होता है, वो मोटा होने लगता है, वो थक्का होने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो ब्लड मोटा होने लगता है तो वो फिर जब सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, पास होता है, तो दर्द होता है। तो वहीं जब ब्लड पास करता है हमारे हृदय से, जब और दूसरे ऑर्गन को जब दिया जाता है, जब पंपिंग होता है, तो उसी में ये जो है छाती में दर्द होता है, जकड़न महसूस होता है, भारीपन लगता है। तो ये स्मोकिंग करने से जो है एथेरोस्क्लेरोसिस और ब्लड मोटा होता है। यह भी एक बड़ा काउज है ब्लॉकेज का, हार्ट अटैक का। अच्छा सर, एक और सवाल है, जो गर्मी का मौसम है, तेज
धूप है बाहर, लोग काफी परेशान है। ऐसे में जो हृदय रोग के जो मरीज है उनको क्या करना चाहिए और कैसे बचना चाहिए? देखिए, अभी का समय है जिसमें गर्मी है, तो लोगों को ये लगता है कि जो है पसीना गर्मी की वजह से छूट रहा है, लेकिन अगर आप कोई हैवी वर्क नहीं किए हैं, अगर छाती में दर्द हुआ, पसीना छूट गया, तो तुरंत आप डॉक्टर से मिलें। और दूसरा चीज़ है क्या कि अगर बहुत ज़्यादा पसीना छूट रहा है, हैवी वर्क आप किए नहीं हैं, तो ये नज़रअंदाज ना करें, घर में ना बैठे रहें, इससे जो है ये दिक्कत हो सकता है। एक बार ज़रूर डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर से चेकअप करवाएं। किडनी को ब्लॉकेज हो रहा है तो वो क्या लक्षण क्या उनका हो सकता है, कैसे क्या कुछ हम समझें? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किए। इसका लक्षण ये होता है कि छाती में दर्द होता है, पसीना छूटता है, चक्कर आता है, कभी कभी व्यक्ति जो है गिर जाता है, कभी कभी कोई बाथरूम में गिर जाता है, कभी कभी कोई चलते चलते गिर जाएगा, कोई बेड पर गिर जाएगा। अगर ये सब दिक्कत आए तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, तुरंत सलाह लेना चाहिए डॉक्टर से कि क्या मुझे दिक्कत तो नहीं हुआ है, कोई तरह का परेशानी तो नहीं है। ये एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए, जिससे कि आपका जो है जान बच सकता है। जो हार्ट के मरीज है खान पान में क्या यूज करें, जो लगातार डॉक्टर के भी संपर्क में, लेकिन अपने खान पान में वो क्या शामिल करें? जो हार्ट का मरीज है उसे खान पान में जितना सीधा और जितना सादा खाना खाना चाहिए, जिसमें उसका तेल का मात्रा कम होना चाहिए, और जो है ज़्यादा तलिए वाला चीज़ और घी वाला मसालेदार ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए। और जो खास करके हमारे यहाँ क्या है, और आप दूसरे कंट्री में भी देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ का आदमी खाता है रात को 10 बजे 11 बजे। ये खाने का समय नहीं है, खाने का समय है 7 बजे शाम से पहले आपको खा लेना चाहिए। और हम लोगों का क्या है, खास करके इंडिया में जो देखा जाता है भारत में, तो हम लोग 10 बजे रात को खाते ही हैं, हम लोग सोते हैं 12 बजे 1 बजे रात को, तब तक सोशल मीडिया फेसबुक देखते रहते हैं। ये सब भी कहीं ना कहीं जो है लाइफ स्टाइल को चेंजेस किया है, जिसके वजह से नया यंग जनरेशन में जो है बहुत ज़्यादा जो है हार्ट का बीमारी और हार्ट का ब्लॉकेज सब देखने को मिल रहा है। तो खाने का जो हम लोगों का समय होना चाहिए वो शाम को 7 बजे से पहले खा ले, ताकि हम लोग जो है रात में 10 घंटा 11 घंटा जो है फ्रीली रहे, खाना नहीं खाएं। उससे होता क्या है, उससे डाइजेशन भी अच्छा रहता है, लीवर में भी कोई परेशानी नहीं होता है। कम से कम ये अगर इसे रूटीन में अगर लाया जाए तो फैटी लीवर नहीं होता है। चलिए, तो बातचीत कर रहे थे डॉक्टर पंकज सर। बाकी इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।